बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 22 जून 2021 दिन मंगलवार। हमारा जो मजमून है हस्ब मामूल, जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू है और ये 9वीं जमात का क्लास है आज। और उन्वान है, कल आपने पढ़ा है, कल मैंने आपको पढ़ाया है 21 तारीख को नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी फरहतुल्लाह बैग का ये मजमून है, ये खाका है। और इसके जो सवालात के जवाबात हैं, आप निकालो प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 102, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 102 निकालो और वहाँ पर सवाल नंबर 3 है सवालात, वहाँ उसके 5 सवालात हैं। कितने हैं? 5। और पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखिए। नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद जो थे, उसके शख्सियत के दिलचस्प पहलू, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो जिस्म है, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको क्या करना है? कुछ जुमले लिखने हैं। प्यारे बच्चों, ये फरहतुल्लाह फरमाते हैं कि नज़ीर अहमद का हुलिया अजीब था, उसकी जो शक्ल व सूरत है वो अजीब थी। पेट बाहर निकला था और सर पर मामूली बाल थे, काद ठेगना, जिस्म जैसे सूखे चावलों से भरी हुई बोरी, बड़ा दहाना, छोटी आंखें। यानी इस सवाल में उसका कद कितना बड़ा था, लंबा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसका पेट कैसा था। तो ये है इस सवाल का जवाब। और प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत पर फख्र करते थे, वो मज़ाया बातें करते थे मगर अपनी उम्र का ख्याल रखते। हमेशा मज़ाया बातें करते थे और अपनी उम्र का भी ख्याल रखते थे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, नज़ीर अहमद ने बचपन के किन वाक़ात को लुत्फ़ लेकर बयान किया है? बताइए। यानी बचपन के जो वाक़ात हैं और उसने किस अंदाज में बयान किया है, वो आपको बताना है। तो मौलवी नज़ीर अहमद साहब बचपन में गरीबी के दिन गुजार रहे थे, उसके पास पैसे नहीं थे, वो स्कूल जाता। प्यारे बच्चों, लेकिन उसको तालीम का बहुत शौक था और फिरते फिरते वो एक कहाँ पहुंच गया? एक मस्जिद में आकर बैठ गए। वहाँ एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे, नज़ीर अहमद को भी पढ़ने लगे। वो यहाँ से फिरते फिरते एक मस्जिद के पास पहुंचा और मस्जिद में वो बैठ गया और वहाँ एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे। उसके पास 2-4 शागिर्द थे और उसने भी, नज़ीर अहमद ने भी वहाँ कयाम किया और वहाँ मुफ्त खाना मुफ्त मिलता था और वहाँ ही वो रात को भी ठहरते थे। इस तरह से उसने अपनी तालीम जारी रखी। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन से अदीब शामिल थे? किस किस अदीब ने नज़ीर अहमद के साथ पढ़ा है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान, मुंशी ज़काउल्लाह, प्यारे लाल। यानी ये 3 मशहूर अदीब हैं जिन्होंने नज़ीर अहमद के साथ पढ़ा है, सर सैयद अहमद खान और मुंशी ज़काउल्लाह, प्यारे लाल। चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, जो मौजूदा तालीम है, नज़ीर अहमद आजकल की तालीम की कौन सी खामियां नज़ीर अहमद ने, जहां तक तालीम का ताल्लुक है, आजकल की तालीम जो है उसमें कौन सी खामियां निकाली हैं, कौन सी खामियों की निशानदेही की है? प्यारे बच्चों, नज़ीर अहमद ने कहा कि आजकल पढ़ाते नहीं बल्कि इल्म दिलाते हैं। फर्क यह है कि पहले क्या करते थे? पहले एक सब्जेक्ट, एक मजमून पढ़ाते थे, उसमें वो डिग्री करता था और उसी में वो कुछ कमाल दिखाता था। लेकिन आज का जो है, आज सिर्फ इल्म दिलाते हैं, पढ़ाते नहीं। एक ही क्लास में बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल की जो तालीम है उसमें एक क्लास में 5, 6, 7, 8, 10 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिससे बच्चों को पढ़ने से दिलचस्पी कम हो जाती है, वो बोर हो जाते हैं। आजकल ज़्यादा मजमून पढ़ाने से शागिर्द किसी में कामिल नहीं होता और साफ ज़ाहिर के नज़ीर अहमद के ख्याल में किसी एक मजमून में। और नज़ीर अहमद ने इस बात पर जोर दिया है कि सिर्फ बच्चों को ज़्यादा किताबें, ज़्यादा मज़ामीन नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि एक मजमून में उसको वो स्पेशलाइजेशन करें
वो उसमें पूरी तरह से उसकी तरफ तवज्जो दे, तब ये तालीम जो है, हमारी तालीम जो है, ये आगे बढ़ेगी और हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। प्यारे बच्चों, 5वां सवाल है इस सबक में, किस सबक में? जो आपने पढ़ा है नजीर अहमद की कहानी, इस सबक में जहां मजाया अंदाज इख्तियार किया उसकी निशानी कहाँ कहाँ आपने देखा कि किस जगह मजाया अंदाज में मजाया अंदाज इख्तियार किया गया है? प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल में मौलवी साहब का हुलिया बयान करते हुए पूरी तरह, और जब इस फरहतुल्लाह बेग ने मौलवी नजीर अहमद का हुलिया बयान किया है, तब ये वहाँ हमें पता चला कि ये मजाया अंदाज है। उसका कद कितना है, उसकी आंखें कितनी हैं, उसकी दाढ़ी कितनी है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका पेट कैसे है, तो वहाँ ही। प्यारे बच्चों, इसके साथ आखिरी सवाल जो आपकी किताब में है वो है, इस सबक में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए उन्हें तलाश कीजिए। कौन कौन से मुहावरे इस सबक में, किस सबक में जो आपने कल पढ़ा, इस्तेमाल किए गए हैं? देखो बच्चों, एक तो है टांग लेना, दूसरा है तरम बेचना, गड्ढे पड़ना, हाथ रुकना, हाथ पकड़ना, मोहब्बत करना, और इसके साथ है लास्ट जो है वो है कोच करना। यानी कोच का मतलब वफात करना। ये मुहावरे जो हैं ये इस सबक में इस्तेमाल किए गए। इस सबक में जो आपने कल भी पढ़ा है, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ इनकी ज़बानी। प्यारे बच्चों, ये था आज का जो उन्वान था, जो टॉपिक था, वो था जो आपने कल पढ़ा 21 तारीख को। ये खाका पढ़ा है नजीर अहमद के बारे में, जो फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था, उसके सवालात के जवाबात। सवालात के जवाबात ये 7 सवाल थे, जो 1-2 हमने कल किए थे और 5 आज किए। तो इसके साथ प्यारे बच्चों, हमने आज, आप अपनी किताब उठाइए, 101 सफ़ा देखिए। आज हमने जो नसर का हिस्सा है, जो नसर का हिस्सा, वो हमने आज अल्लाह का शुक्र है ख़त्म किया है। नसर के तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 असबाक थे, 10 लेसन्स थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। क्या क्या इसमें क्या क्या आया? इसमें 4, एक लेसन में हमने 4 लेक्चर दिए। ठीक है बच्चों, एक तो उसका मुसन्निफ कौन है, दूसरा सबक का खुलासा, और तीसरा जो है वो था उसके सवालात के जवाब। तो इंशाअल्लाह कल यानी 23 तारीख को, तो 20 तारीख को हमारा पहला जो हिस्सा शायरी है उसका हम उठाएंगे, फिराक गोरखपुरी। तो कल 23 तारीख को बुधवार को हमारा मौजू होगा शायरी, पोइट्री, जिसमें आएगा पहला फिराक गोरखपुरी सफ़ा नंबर 104। ये इंशाल्लाह कल रहेगा। तो बस आप, मुझे उम्मीद है, एक बात याद रखो, ये जो मैंने 10 ये असबाक पढ़े, इनके तमाम जो मैंने आपको लिखाया, जो मैंने आपको लेक्चर दिए, फिर ये स्टडी मटेरियल भेजा, ये सब आप अपनी कॉपी पर बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन करके लिखना, और बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपी मेंटेन करना, ताकि आपको कल जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। तो कल इंशाल्लाह हम पोइट्री शायरी पढ़ेंगे। शुक्रिया।